मछली की आंख। चुनावों में हर सियासी वीर सियासी तीरंदाज यही तो भेदना चाहता है। पर आज सवाल यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या मछली की आंख अलग अलग थी? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पिछले 10 सालों को देखें तो बीजेपी वो दल रहा है जिसने विरोधियों को संजीवनी खोजने पर मजबूर किया हो। राजस्थान के रण में क्या बीजेपी ने 5 महीने दूर की चाल चली कि कांग्रेस सिर्फ स्थानीय संजीवनी खोजने में सिमट कर रह जाए? बीजेपी ने लोकसभा स्टाइल में चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने विधानसभा स्टाइल का। अपनी अपनी रणनीति पर किसकी कारगर दिखती है? सवाल यह भी है कि गठबंधन वाले एंगल में बीजेपी ने इशारा कर दिया हम तो एकला चालो वाले ही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन को लेकर INDIA को कोई बड़ा मैसेज नहीं दे पाई। तो चलिए आज जो चर्चा करते हैं कि 23 का बेस्ट और 24 के लिटमस टेस्ट में कौन कहां दिख रहा है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पौरुष भारद्वाज जी और बीजेपी की ओर से मदन प्रजापत जी मेरे साथ हैं। कुछ देर में राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का स्वागत कर रहा हूं मैं समाचार प्लस पर। पौरुष जी, आप मेरे इस बात के इस हिस्से से तो सहमत होंगे कि बीजेपी ने लोकसभा स्टाइल का चुनाव लड़ा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि आप स्थानीय स्तर पर विधानसभा चुनाव ही लड़ते रह गए, 24 की तरफ आपने फिलहाल ध्यान देना जरूरी नहीं समझा? देखिए स्वप्निल जी, मैं आपकी बात का समर्थन तो करना चाहूंगा, परंतु उस बात में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो हमारे द्वारा जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया वो एक रणनीति के तहत लड़ा गया, और जो भारतीय जनता पार्टी जो स्टेट इलेक्शन से नेशनल इलेक्शन पे जो शिफ्ट हुई वो उसकी मजबूरी रही। आप देखिए पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य में स्थिति थी, आपने खुद ने देखा कि आपस की गुटबाजी में वसुंधरा राजे जी को दरकिनार करने में इतने ज्यादा उलझे रहे कि इनके केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान में लगातार नए नए प्रयोग किए जाते रहे। पहले इन्होंने सतीश पूनिया जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उनके पैरेलल इन्होंने किरोड़ीलाल जी को अलग से हरी झंडी दी और अन्य नेताओं को अलग से हरी झंडी दी। जब वो विफल हुए सब लोग, तो उसके बाद में इन्होंने मजबूरी में आखिरी में एक ब्राह्मणों का एक जो सम्मेलन हुआ और उसमें जो सीपी जोशी जी की मौजूदगी थी और ब्राह्मणों की जो बड़ी संख्या थी, उसको देखते हुए इन्होंने एंड टाइम पे डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए इन्होंने सीपी जोशी जी को अध्यक्ष बनाया। परंतु देखिए उसके बाद भी ये लोग विफल रहे। लेकिन पौरुष जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में 4 कदम आगे की सोची जाती है। उन्होंने लोकसभा के लिए अपना ग्राउंड तैयार कर लिया, आपको तो नए बैटल पे उतरना पड़ेगा। क्या आप लोगों को लगता है कि 24 के लिहाज से भी कुछ समझ रहे हैं आप, मसाला रखना चाहिए था यहां पर? आप ही के हिसाब से मैं कहूं तो उन्होंने अपनी ग्राउंड 24 के लिए तो तैयार की ना सर, अगला बड़ा बैटल तो वही है। देखिए मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि यदि इसको हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सेमीफाइनल मैच हारने की पूरी तैयारी कर ली, तो फाइनल में कैसे जाएगी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। दूसरी बात, आप देखिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की, मैंने आपसे जैसा कहा कि मजबूरी रही, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। एक कहावत होती है कि भाई जो चीज गिर गई उसको प्रभु के नाम अर्पित कर दो, तो वो चीज एक अलग भारतीय जनता पार्टी करना चाहे तो वो एक अलग चीज है। परंतु आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे पूछता हूँ कि राजस्थान का इलेक्शन आपने भी नजदीक से देखा, राजस्थान के इलेक्शन में ज्यादा अच्छा ये चीज होती है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने होते हैं और वे लगातार राजस्थान सरकार की कथित विफलताओं को गिनाते हैं। परंतु यहाँ तो केंद्र सरकार के नेता बड़े बड़े खुद सामने आ गए और सामने आ गए, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी विफलताओं को गिनाने के लिए पौरुष जी, आपकी विफलताओं को गिनाने के लिए आपको विपक्ष के तौर पे बीजेपी की जरूरत थोड़ी न थी। आपके अपने चेहरे भी तो समय समय पर आपका विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। आप समझ सकते हैं मेरा इशारा कहां कहां है। नहीं देखिए स्वप्निल जी, मैं आपको इस बात को करेक्ट करना चाहूंगा कि देखिए हमारी पार्टी का लोकतांत्रिक सिस्टम है और हमारी पार्टी के आंतरिक सिस्टम पे हमारे को खुद को कहा जाता है कि आपको यदि हमारे किसी नेता में, मंत्री में, सरकार में कहीं कुछ कमी लगती है तो उसको निश्चित उसको आप आंतरिक प्लेटफॉर्म पे आपको उठाने की पूरी आजादी है। और देखिए सही बात है, आज मुझे में कुछ कमी होगी तो मेरे घर वाले तो मेरी कमी को दूर करेंगे बता के, बाहर वाले थोड़ा कमी बताने के लिए आएंगे। दूसरी बात मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा, परंतु अंत में क्या हुआ, अंत में जब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए गए तो आपने देखा कि हमारे यहाँ ना तो कोई टिकटों को लेकर कोई विवाद था, जो एक कथित गुटबाजी की बात करी जाती, किसी एक गुट ने किसी दूसरे गुट के कहीं को किसी प्रकार के टिकट कटाने के। लेकिन पौरुष जी, अब मैं मदन प्रजापत जी को भी डिबेट में शामिल करना चाहता हूं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करते हुए जाऊंगा। पौरुष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मेरी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट ये है ना कि अब क्रिकेट की लैंग्वेज से कुछ दिनों के लिए पीछा छुड़वा लीजिए। चुनावों के दौरान क्रिकेट की एक लैंग्वेज आपने यूज की थी और बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी आपको मिली थी। बहरहाल उस पर नहीं जाते। मदन प्रजापत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बात की कितनी संभावना है मुझे बताइएगा। देखिए आला कमान तो तय कर चुका होगा कि किस चेहरे को आगे बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये रणनीति बनाई कि हम अभी पीएम मोदी के फेस पर जाते हैं और देख लेते हैं कि अभी भी मोदी लहर कितनी है। ताबड़तोड़ जनसभाएं कर आधे से ज्यादा ग्राउंड तो लोकसभा का आप कवर कर चुके हैं। तो आपका प्राइम फोकस विधानसभा चुनाव भले ही रहा हो, लेकिन आपने सारी रणनीतियां लोकसभा के हिसाब से बनाई।
स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी और संगठन के जो लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व है, वो हम आगे का विजन बना के और आज के कार्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है नहीं, यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं और सामूहिक बैठ के सामूहिक चर्चा के बाद में जो निष्कर्ष निकलता है उस पर कार्य करते हैं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि हमने समूह में कौन बैठता है, वो जो सामूहिक जो निर्णय शीर्ष होते हैं नेतृत्व होते हैं, जो कोर कमेटी होती है, जो संसदीय बोर्ड होता है, वो बैठते हैं, वो कार्य करते हैं। सामूहिक निर्णय का मतलब ये होता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि 1998 में चुनाव लड़ा शीशराम मदेरणा परशुराम ओला के चेहरे पे मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत, फिर चुनाव लड़ा सीपी जोशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री वहां से तब भी चेहरा घोषित नहीं किया गया था, तब चेहरा घोषित नहीं किया गया था, वो तो assumption था। सुनिए, सचिन पायलट को नाम पे चुनाव लड़ा, एक जाति विशेष को कहा कि आपका मुख्यमंत्री बन रहा है। और मुझे ये बताइए कांग्रेस ने कहां पर ये कहा था कि हम सचिन पायलट को सीएम बनाने वाले हैं? आभास होना अलग चीज है और कह देना अलग चीज है। मैं जवाब दे दूं थोड़ा उनको। अभी मेरे मित्र कहते कि वसुंधरा राजे जी को अलग कर दिया, उनकी सुनी नहीं, उनका अरे वाह, इनके अपमान और सम्मान पता किससे होता है? जो नकारा बोले, निकृष्ट बोले, गद्दार बोले, वो तो इनके यहाँ सम्मान समझा जाता है। और जिसके साथ में चुनाव लड़े, जो सभाएं करे पूरी पार्टी के लिए, उसके लिए ये इसमें मत बोलिएगा। भटक रहे हैं। पहले आप हमारी कथित, अभी मेरे को सुन लीजिए सौरभ जी, थोड़ी ठंड रखिए, अभी तो मैंने बोलना ही चालू किया। आपको हमारी पार्टी का सिस्टम ही नहीं पता। हमारी पार्टी में कभी नेता को आप समझ नहीं पाए, आप कार्यकर्ताओं को सिस्टम नहीं समझ पाए, मुझे क्या समझाओगे? हमारी पार्टी तो आप कार्यकर्ताओं को सिस्टम, आप क्या दो सेकंड परोश जी, जब मैं आपके पास रहा, अनइंटरप्टेड आपके पास रहा, परोश जी 2 मिनट, परोश जी 2 मिनट, परोश जी, जब मैं आपके पास रहा, अनइंटरप्टेड आपके पास रहा, अभी थोड़ी देर मुझे मदन प्रजापति जी के साथ भी बिता लेने दीजिए, और राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मदन जी 2 सेकंड, आपने कम से कम ये तो माना कि आपने भविष्य का सोच के चुनाव लड़ा है, ठीक है? यहां पर आप महंगाई का मुद्दा उठा रहे थे, जब लोकसभा में जाएंगे तो महंगाई का मुद्दा नहीं रह जाएगा क्या? रहेगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने गलती से पैर तवे पर रख दिया है? स्वप्निल, देखिए, महंगाई जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर महंगाई है तो राजस्थान के अंदर है। नहीं, पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा, सुनिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर महंगा है तो राजस्थान के अंदर है। फिर जो बेरोजगारी दर, स्वप्निल मैं एक चीज बताऊं, 2018 के अंदर बेरोजगारी दर 3.5% थी, आज 32% है। जो बिजली के दाम 5.5 रुपए थे, आज 11 रुपए 90 पैसे हैं। तो महंगाई की बात अगर आप कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप इस सरकार ने लगाया और जनता ने इसका जवाब दिया। आपने राहत का वादा नहीं किया, आपने समीक्षा का वादा किया। हो सकता है वो देखिए, ये तो हिमाचल में भी आए थे, वहां पेट्रोल डीजल के दाम कम करने वाले थे, बढ़ा दिया। अब अगर आप मुद्दा जो है बोलने नहीं देंगे। आपने भगवान को भोग लगाने वाली सामग्री में टैक्स लगा दिया। परोश जी 2 मिनट, मदन जी आपके हार की बोलना आपके ऊपर साफ दिख रही है। 2 मिनट। और अभी मेरे मित्र कह रहे थे, सोचिएगा, शॉर्ट में बोलिए। अब मैं बताता हूं, इन्होंने जो राहुल गांधी तय करते हैं, स्वयंभू मुख्यमंत्री अपने आप को अशोक गहलोत जी घोषित कर देते हैं, जबकि राहुल गांधी ने कहा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बनेंगे, बाद में तय करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो अपने आप को स्वयंभू घोषित कर देते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। और तीसरी चीज, जिस उद्योगपति को राहुल गांधी पानी पी के गालियां बकते हैं, अशोक गहलोत जी रेड कार्पेट पे चलते हैं। 2 सेकंड परोश जी, मुझे पूरी उम्मीद है, नहीं, आज की ये सुर्खियां, परोश जी लेकिन नहीं रखिए परोश जी, हार रहे हो आप, हार की बोखलाहट। ठीक है, मदन जी 2 मिनट और राजस्थान की जनता को जिस तरीके से लूटा आपने, ठीक है, तरीके से भ्रष्टाचार किया है, 2 मिनट, मदन जी 3 तारीख को देखिएगा। ठीक है, 3 तारीख जब मत देंगे, आपके लोगों की जमानतें जब्त हो जाएगी। श्याम सुंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और परोश जी मैं आपको आज की एक हेडलाइन बताते हुए आ रहा हूं, शायद आपसे ये खबर मिस हो गई होगी। तेलंगाना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब प्रेस से मुखातिब हुए, उनसे ये पूछा गया कि राजस्थान में सीएम कौन होगा, तो उनका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा था कि सीएम की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती और आगे भी नहीं छोड़ने वाली है। ये अपने आप में इशारा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा, या विधायक दल किसे अपना सीएम चुनता है। बहरहाल इसी बात को मदन प्रजापति कोट भी कर रहे थे। श्याम सुंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैंने अपनी शुरुआत ही इस बात से की कि बड़ा लोकसभा स्टाइल का चुनाव बीजेपी की ओर से लड़ा गया। अब आप मुझे ये बताइए, इस बात की कितनी संभावनाएं हैं कि बीजेपी ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था,
कि हम अगर सरकार बनती है तो सीएम किसे बनाएंगे और क्या करेंगे। एक काम करते हैं, चलो यहां पर तो 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता भी है, चलो 24 का एक लिटमस टेस्ट करके देख लेते हैं अभी कितनी मोदी लहर है और लोकसभा में हमें किस तरीके से उतरना है। क्या उसका ग्राउंडवर्क यहीं पर कंप्लीट कर लिया गया बीजेपी द्वारा? देखिए स्वप्निल जी, हमारा भाग्य अच्छा है कि हमको प्रधानमंत्री हिस्से में आए इस बार। विधानसभा का चुनाव हुआ, बाकी देखिए हाँ। अमित शाह तो आए थे मध्य प्रदेश के हिस्से में, जेपी नड्डा आए थे आपके छत्तीसगढ़, और हमारे यहाँ हमारे हिस्से में प्रधानमंत्री मिले। ये तो एक गर्व और सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने अगर हमारी 102 विधानसभा क्षेत्रों का 8 दिन में कवर करने का प्रयास किया तो राजस्थान को पहचाना है, अच्छी बात है। अब सत्ता किसकी आएगी नहीं आएगी ये तो 3 तारीख को, जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे सामने। लेकिन अशोक गहलोत तो लालायित हैं, वो तो डब्बा बंद कंपनी के माध्यम से उन्होंने तो प्रचार प्रसार भी खुद का ही किया, दूसरे का प्रचार होने नहीं दिया। ये बात जिस प्रकार से देखा दूसरे का प्रचार तो सचिन पायलट संभाल ही रहे थे ना। नहीं देखिए स्वप्निल जी, उन्होंने सचिन पायलट को लास्ट में अपील जारी करने की जरूरत पड़ी, उनको लगा कि बिना गुजरों के हम बेड़ा पार नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अंतिम समय पर, और राजस्थान को अपने गले पे भी लगाया तो अंतिम समय पर लगाया। तो उनको शुरू से हाथ लगाना चाहिए, शुरू से गले मिलकर के चुनाव पूरी राजस्थान में जाना चाहिए था, नहीं जा पाए। ये कह रहे थे कि हम 13 जिलों में जाएंगे, 19 बैठ जनसभाएं करेंगे। अब आप बता दीजिए जिस प्रकार से भारद्वाज जी बैठे हैं कि 2 सभा के अलावा तीसरी सभा हुई हो तो मुझे बता दो। और जो 1000 कैंप लगाने की बात हुई थी कि हम देखिए गारंटी को लेकर के जाएंगे और 1 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, कितने कैंप लगाए, कितने क्या हुआ, ये तो भारद्वाज जी को पता है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उस डिजाइन बॉक्स कंपनी, विज्ञापन कंपनी के आधार पर प्रचार प्रसार किया, भारद्वाज जी की पूछ नहीं हुई ज्यादा। भारद्वाज जी के मन में टीस है, आज भी निराशा है। और देखिएगा कार्यकर्ता आज भी जानना चाहता है कि आखिर हम कार्यकर्ताओं का उपयोग क्यों नहीं किया कांग्रेस ने। अब आज पहली बार मैंने देखा कि आपके बूथ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मौजूद नहीं था इस बार। देखिए दूर दराज में जहां आपकी स्थिति कमजोर थी, मैं खुद भी बोले साहब हमारे 2.5 महीने पहले केवल जिलाध्यक्ष ही बना, आगे तो कुछ बना ही नहीं, तो हम कैसे सारे ब्लॉक अध्यक्ष ने अपनी कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। इसलिए बिना संगठन के जो चुनाव लड़ा गया कांग्रेस ने, इसलिए कहने का मतलब यह है कि श्याम जी, बीजेपी ने भले लोकसभा स्टाइल अपनाया हो लेकिन प्रॉपर विधानसभा स्टाइल कांग्रेस अपना नहीं पाई। मैं आपसे एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं, 2 प्रमुख यात्राएं जो कांग्रेस ने शुरू की, जिसमें से एक ईआरसीपी की थी और एक उससे ठीक पहले एक और यात्रा शुरुआत करने की बात जो की गई थी, वो दोनों भी अपने मुकाम तक पहुंची नहीं पहुंची, क्या हुआ, समापन कब हुआ, ये सुर्खियां बन नहीं पाया। तो क्या विधानसभा स्टाइल में भी थोड़ा सा पिछड़ती रही कांग्रेस इस पूरे प्रकरण में? 24 के लिए तो पिछड़ गई है, गठबंधन के लिए कोई लार्जर मैसेज नहीं दे पाई है। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि कांग्रेस ने जो नेता दोनों थे उनको एक कर पाने में राहुल गांधी सफल नहीं हुए। केवल हाथ ऊपर तारानगर में हाथ ऊपर कराया, लेकिन कभी दोनों का गले से गला नहीं मिला। जैसे मोटरसाइकिल में घूमने की बात आई तो कभी नहीं घूमे, दोनों एक साथ मिलकर के कहीं प्रचार करने जाते तो निश्चित रूप से फजा बदल सकती थी, ये सत्ता में आ सकते थे। लेकिन सत्ता दोनों ही नहीं आना चाहते हैं ना, अशोक गहलोत जाना चाहते हैं ना, दोनों ने एक दूसरे को हराने का काम किया। अब आप देखिएगा बहुत सारे जो विधायक हारेंगे वो आरोप लगाएंगे कि हमें अशोक गहलोत ने हराया, वो हराएंगे कि सचिन पायलट ने हराया। जो स्थितियां देखी निश्चित रूप से मुझे तो एक मेरे मित्र हैं जो बड़े वरिष्ठ विधायक भी हैं, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो लोगों को सुबह शाम फोन आते थे सीएमआर से और ये कहा जाता था कि भाई इनको तो जिताना नहीं है, साहब की इच्छा नहीं है, ये विधानसभा में नहीं आने चाहिए। तो ये सब चीजें हुई, तो क्या आप कांग्रेस को आप बढ़ाना चाहते हो? तो कांग्रेस को किस प्रकार की स्थिति में लाना चाहते हो? देखिए सीधे पूछूंगा तो आप जवाब को घुमा देंगे, इसलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ पूछता हूं। 70-80 के दशक में फिल्में आया करती थीं, खासकर अगर आप देखेंगे तो अमूमन ऐसी फिल्मों में राजेश खन्ना हुआ करते थे। एक बड़ा सा घर हुआ करता था जिसके अंदर परिवार रहा करता था और बाहर से देखने में लगता था कितना अच्छा घर है, कितना सुंदर परिवार है, लेकिन अंदर ही अंदर बंटवारा हो चुका होता था। घर के अंदर एक लकीर खींच दी जाती थी, वो हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा हमारा। अब वो बाहर से तो देखने में लग रहा है कि कितना सुंदर घर है, लेकिन अंदर क्या स्थिति है ये आप लोग मानेंगे तो नहीं, लेकिन एक लकीर खींची हुई तो दिख रही है कि जो सचिन पायलट के समर्थक है उनका प्रचार सचिन पायलट करेंगे लकीर के इस तरफ, और लकीर के उस तरफ जो सीएम के समर्थक है उनका प्रचार सीएम करेंगे। और यही स्थिति अगर आप 24 में भी ले जाते हैं तो 25 में से कितनी उम्मीद आप रख लेंगे? 1, 2, मैक्सिमम 3।
देखिए स्वप्निल जी, आपने जो राजेश खन्ना जी की फिल्मों का उदाहरण दिया, अगर इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल ये चरितार्थ हो रही है। आपका वाला उदाहरण है, बिल्कुल 100% चरितार्थ हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से प्रदेश बीजेपी के नेताओं में और केंद्रीय बीजेपी के नेताओं में मतभेद रहे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेता जो है नेता में चले गए। कैलाश मेघवाल जी जैसे नेता जिन्होंने एक यथार्थ बात उठाई थी, एक आरोप लगाया, उस पर होना यह चाहिए था कि इनको अपने मंत्री के खिलाफ जांच करवानी चाहिए थी, इन्होंने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। सूर्यकांत व्यास जी की स्थिति ये हो गई कि आखिरी में जब है कि भरत सिंह कुंदन वाला ने सर के बाल मुंडवाए थे। देखिए पूछिए भरत सिंह कुंदन वाला ने सर के बाल मुंडवाए थे। चौधरी ने वंशजा के मुख्यमंत्री प्रमोद जैन भाया को बताया। और जब भरत सिंह कुंदन वाला की धमकी के बाद में मुख्यमंत्री कोटा में पाँव नहीं कर पाया था। आप नहीं बात कर रहे हो? नहीं, कोटा में जाके उनके घर मिल के आए भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं मदन प्रजापति जी? हमारे नेता जाके उनके आरोपों की शंकाओं का नहीं, लेकिन पौरुष जी मैं फिर आपको रोक रहा हूँ। पौरुष जी भ्रष्टाचारी किसको बताया था? भ्रष्टाचारियों का संरक्षक किसको बताया था? बताया था। ये टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक एक मिनट पौरुष जी मदन जी 2 मिनट। पौरुष जी देखिए, फिल्म का उदाहरण तो आपको बिल्कुल करेक्ट समझ में आया। यह बात अलग है कि आपको उसमें पड़ोसी का घर नजर आया, आप अपना घर वाले हिस्से को टाल गए हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर इसी तरीके से आप 24 की तरफ कदम बढ़ा, 24 आपके फोकस में है भी कि नहीं है? अगर ये जीत गए तो भी 24 आना है, हार गए तो भी 24 आना है। 24 आपके फोकस में है किसी भी तरीके से? देखिए निश्चित तौर पे चॉइस जो है उसके लिए हमारे जो इंडिया का गठबंधन बना हुआ है उसकी एक अलग रणनीति थी। और स्टेट चुनाव में आपने कौन सा गठबंधन का मैसेज दिया? आप इस बात को मानेंगे? मैं आपसे इस बात को बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से केंद्रीय नेता इस चुनाव में आए और भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेताओं की इसमें कहीं कोई उपस्थिति नजर नहीं आई, और आखिरी में स्थिति यह हुई कि इनको सांसदों को, प्रधानमंत्री जी को खुद के विश्वास पात्र सांसद जो उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हुए उनको आखिरी विधायक के तौर पर उतारना पड़ा। और उसके बाद उनकी क्या स्थिति हुई? उनकी जनता ने और उनके खुद की पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध किया। इनके खुद की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ के विधायक श्री चंद्रमा नाकिया राजस्थान की राजनीति पहली बार देखने में आया कि टिकट कटने पे अपनी पार्टी मैं रोक रहा हूँ, निकाली जा रही है। मैं रोक रहा हूँ पौरुष जी, अब आपको रोक रहा हूँ। ठीक है मदन प्रजापति जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। चूंकि फिल्मों का उदाहरण काफी हिट रहा तो चलिए मैं एक और फिल्मों का उदाहरण आपको देता हूं। 70-80 के दशक में ही इस तरह की फिल्में आया करती थीं। दो परिवारों का किसी खास ओकेशन की वजह से मिलन हो जाता था, लेकिन उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो एक साथ नहीं रह पाते थे शुरुआत में। बहुत अंत में आकर जब फिल्म अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही होती है तब परिवार के सदस्य मान लेते थे कि हाँ भाई अब चीजें ठीक है और हम एक अच्छे परिवार की तरह रहेंगे। शायद यही कारण है कि बहुत लास्ट में जाकर एक दिन जब जरूरत महसूस हुई तो एक बड़ी सी फूलमाला के बीच में प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे नजर आती हैं। देखिए स्वप्न, अगर ये बोलने देंगे, आप अगर ईमानदारी से सुनेंगे और इनकी आवाज बंद करा देंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं कराएंगे तो मैं आपसे मुखातिब हूं। अब आपसे मुखातिब होना मदन जी, बिल्कुल अब तो हूं, चलिए बोलिए। देखिए आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए वसुंधरा राजे के लिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने कुछ बोला हो। एक उदाहरण बता दीजिए किसी मंच पे माननीय प्रधानमंत्री जी के वसुंधरा राजे नहीं रही हो। एक कांग्रेस ने अपनी मेरे से पूछो दोसा में इनको ध्यान नहीं है। देखो दोसा के मंच पे थी, ये सभ्यता नहीं है, ये सभ्यता नहीं है। या तो आप इनकी आवाज बंद कर दो। नहीं, मैं डिबेट को एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं होने दूंगा। मदन जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपनी नाकामियों को, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि वसुंधरा राजे जी के बारे में कब कब बोला गया। आप ही के पार्टी के लीडर्स ने कहा ना कि वसुंधरा जी हमारी मजबूरी है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। बढ़ाया किसने बोला? किसने नहीं बोला? किसने बोला? जो भी वसुंधरा राजे, बताइए मेरे को किसने बोला? माननीय सतीश पूनिया जी जब वसुंधरा जी आते हैं तो वसुंधरा के जिंदाबाद के नारे जयपुर में प्रदर्शन कर रहे थे और आपके कई लीडर्स चले गए थे जन्मदिन मनाने। अब सुनिए, अगर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जन्मदिन के लिए, सारे बड़े नेता गए थे, आप उसको एक लोग, मैं अगर कांग्रेस की निकालूंगा ना, विधायक दल की बैठक, सचिन पायलट विधायक दल की बैठक 21 विधायक गए थे। अरे सुनिए आप, स्वप्न जी बोलने तो दीजिए आप मेरे को। मैं बताता हूँ, सचिन पायलट ने अजमेर से और जयपुर तक अगर किसकी सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली, किसकी सरकार को भ्रष्ट बताया, किस मुख्यमंत्री को बताया, हेमाराम चौधरी ने बताया, अपने सहयोगी को गद्दार किसने कहा? अपने
ठीक है। अब देखिए ये बोलने ठीक है, की जगह नहीं, परुष जी, मैं बात नहीं करने अरे दूंगा। परुष जी, ये क्या तरीका है? परुष जी, ये परुष जी, बैठते परुष नहीं जी। क्या? ये कोई सड़क की बहस हो रही है क्या? नहीं, सड़क की बहस हो रही है क्या? थोड़ी सभ्यता रखिए। परुष जी, परुष इनमें जी, संस्कार नहीं है, इटली के संस्कार है, परुष जी, सभ्यता है नहीं। परुष जी, ये संस्कृति को अरे नहीं, गालियां देने वाले अरे, लोग हैं, ठीक है, और वही ठीक है, हरकत यहाँ ठीक है, टीवी पे बैठ के नहीं, करें। मालूम है मुझे, अरे मालूम है, गद्दार, करोना, घिसाई, रगड़ाई अपने ही सहयोगी के लिए बोला गया। स्वयं भी मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या नहीं किया गया? राष्ट्रीय अध्यक्ष का किस तरीके से अपमान किया गया? और अभी भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो छोटी सी होती है, और उस बार पीले पिंक पन्ने के ऊपर फोटो जो है राहुल गांधी की होती है। दलित होने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं मानते हो आप। कैसी बात कर रहे हो? राजस्थान में भुगता है आपके भ्रष्टाचार को, दलित महिला अत्याचार को भुगता है। कौन से मुंह से जनता के बीच में जा रहे हो आप? ठीक है। और रगड़ाई, घिसाई, रगड़ाई, कोरोना, ठीक है, अपने परुष जी, विधायकों मैं को रोक रहा बिका हूं, हुआ मदन जी, करने आपको वाला रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री था, परुष और जी, इतना कमजोर मुख्यमंत्री था राजस्थान का, परुष जी, परुष जी, इतना कमजोर मुख्यमंत्री था राजस्थान का, जो अपने विधायकों को कहता है मेरे पास सबूत है, ठीक है, और नहीं कह ठीक है, सकता। ठीक है, उनके परुष जी, लोगों को मदन जी, बिका हुआ बताते अरे, हैं। रुक जाइए सर, ये बहस करने का तरीका नहीं है। मैं रोक रहा हूं, सहमत नहीं हूं आपकी बात। मैं या रोक तो रहा हूं, आवाज ठीक है, बंद करवाइए ठीक है, इनकी। मदन जी, नहीं रुक तो मैं जाइए, बहस नहीं होने दूंगा। मदन जी रुक जाइए, सभ्यता ही नहीं है इनको। 2 मिनट रुक जाइए मदन जी, प्लीज शांत हो दिल्ली जाइए। के संस्कार लेके बैठ सकते हो टीवी के ऊपर। शांत हो जाइए भारतीय मदन जी। संस्कृति सीख के बैठा करो यहाँ पे। अरे कम से कम, और अगर नहीं है तथ्य, नहीं है जवाब देने के तथ्य, तो बैठा करो। सुनो ना, कोरोना किसको बोला? शांत हो जाइए, किसको बोला? घिसाई किसको बोला? रगड़ाई किसको बोला? भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने वाला किसको बोला? आप दोनों की मुख्यमंत्री को बोला। आप दोनों की बात, मुख्यमंत्री का खुद के आप दोनों की बात, डायरी का हिसाब किसके पास है? ठीक है, पूरे राजस्थान ठीक को है, लूट के खा गए आप, ठीक और है, अब निकाल लो ठीक है, यहाँ पे ठीक है, गलतियां। हाँ, 2 मिनट, उनके घर जाके मदन जी, समझ लो। मदन जी, राहुल प्लीज। गांधी तक को नहीं मानते अशोक अरे, गहलोत। मदन जी। ठेंगा दिखाया था 25 तारीख को, सीएलपी की बैठक करवाई थी। ठीक है मदन जी, राष्ट्रीय शांत हो अध्यक्ष जाए, वही है। शांत हो जाए, आज शांत हो तक जाए, शांत हो कार्रवाई जाए, करने मदन जी, के शांत हो अंदर जो है वो जाए। नहीं अरे है। इलेक्शन कैसी खत्म हो बात गया, कर शांत रहे हो हो? जाए मदन नहीं, जी, शांत हो इलेक्शन नहीं है। जाइए। इलेक्शन इनका खत्म बोरिया हो चुका बिस्तर है, रुक बंद हो जाइए। गया। अभी 5 राजस्थान महीने दूर है कांग्रेस इलेक्शन। मुक्त होने जा रहा है। इन भ्रष्टाचारियों का, इन बलात्कारियों का, जोरीलाल मीणा के बेटे को किसने श्याम सुंदर जी, क्लीन चिट दी थी? 2 मिनट आप रुक जाइए, 56% 2 महिलाएं मिनट, मुकदमे ठीक है, झूठे ठीक है। दर्ज करवाती श्याम है। सुंदर जी, श्याम सुंदर राजस्थान जी, मर्दों का मैं आपके प्रदेश है, पास कौन आ रहा बोला हूं। था? श्याम सुंदर जी, देखिए संस्कार क्या बता होता रहे है ना, हैं, हिंदुत्व को गाली होता देते क्या हो, है कि तुष्टीकरण की अगर- राजनीति करते अरे हो। दो कौन सेकंड बता था मदन जी, मुख्यमंत्री के मदन घर जी, के अंदर अरे इफ्तार मदन जी, पार्टी कौन कर रहा ठीक, था? अरे दंगा ही कर रहा था, जिसने हिंदुओं का सर काटे। मदन जी, कन्हैया लाल का नहीं, गला रख दिया गया। नहीं, और नहीं, राष्ट्र बन के 5 साल तक राजस्थान का ठीक है, मुख्यमंत्री आप बैठा रुक रहा। आपको टीवी पे बैठने का अधिकार नहीं है। मदन जी, मदन जी, जनता तो आपको मदन नीचे जी, रोड 2 पे फेंकने मिनट, वाली है। आप रुक जाइए मदन जी, प्लीज। परुष जी 2 मिनट रुक जाए। हाँ, स्वप्निल श्याम जी, आप श्याम, बताइए, मैं श्याम, नहीं करना ठीक है, चाहता हूं ठीक है, ऐसी बहस। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ऐसे ही समझ में आता है। अब शांत हो जाइए, इनको अब समझ शांत हो नहीं आता जाइए, है। अब शांत हो जाइए, प्लीज बैठ शांत हो जाते हैं जाइए। टीवी पे, श्याम आंकड़े सुंदर होते नहीं, जी, वसुंधरा जी, वसुंधरा जी, श्याम अरे सुंदर जी, घिसराई बोला, दो मिनट, गद्दार बोला, अरे 2 अपने मिनट, विधायकों को 2 मिनट, बिका हुआ बोला। 2 मिनट रुक और जाइए। आपका राष्ट्रीय ठीक है, अध्यक्ष ठीक है। इतना भी सक्षम मदन, नहीं था कि अरे कार्रवाई कर दे। मदन जी हो गया, बस शांत हो जाइए। जिन श्याम पत्रकारों जी, को अरे गालियां 2 मिनट रुक जाइए निकालते भाई, हो, उसको अशोक गहलोत इंटरव्यू देता है। 2 मिनट रुक जिस जाइए, उद्योगपति को 2 मिनट, राहुल अरे गांधी मदन गालियां जी, निकालता है, मदन जी हो गया, उसको बस गलत करता अब है। शांत हो जाइए, प्लीज कार्रवाई करके प्लीज बताए, प्लीज। राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई कर दे, नहीं, या राहुल गांधी कार्रवाई कर दे अशोक गहलोत पे। अगर आप मैं लोग मान इतना जाऊंगा। एक्साइटेड हैं तो इतना गुस्से में आने की जरूरत ही नहीं बची ना मैं आपके गुस्से लिए, तो में नहीं वक्त आ रहा अपने हूं, आप उनको उनको दिखा जवाब रहा दे हूं देगा। आईना। गुस्से में नहीं आ रहा हूं, अरे आईना दिखा रहा हूं, वक्त उनको जवाब दे देगा ना, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ठीक है, नहीं, ठीक है परुष जी, कमेंट नहीं करेंगे। आपका प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आ रहा है, ठीक है श्याम जी, अशोक गहलोत जी ये चुनाव हार थोड़ा रहे सा हैं। आप ऑडियो डाउन कर दें, पीछे थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऑडियो डाउन कर डाउन पहले दें। करवा बिल्कुल देते तो मेरे को भी अच्छा लगता। श्याम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्याम जी देखिए, बेसिकली जो मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू है इस डिबेट का, वो इसी चीज को लेकर है कि ये अभी भी जो बहस चल रही है स्थानीय चल रही है। टीवी डिबेट्स पर बहस स्थानीय दिखाई जा रही है, लेकिन क्या इसके पीछे की रणनीति 24 है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। और मैं उसी टॉपिक पर दोबारा आना चाहता हूं। अगर 24 की रणनीति है तो कौन 20 नजर आ रहा है? क्योंकि 200 के बाद 25 की जंग पे तो लगना ही पड़ेगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये लोकसभा का चुनाव की तैयारी को लेकर के ही पार्टी चाहती थी कि जीत वाले राज्य को प्रधानमंत्री जी को सौंपा जाए। यही कारण है कि राजस्थान में जीत का हिस्सा प्रबल दिख रहा है पार्टी को, इसलिए राजस्थान से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और मैं मान के चलता हूं कि जो पौरस जी बार बार बात कर रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं, आपके गले से गले मिलकर के अगर पार्टी प्रचार किया होता दोनों नेताओं ने, तो आप निश्चित रूप से जो सपने आप देख रहे हो सकते थे पूरे, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए दोनों। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपको बड़ी चुनौती है 3 तारीख को। लेकिन मदन जी पता नहीं क्यों स्थिति को इतना अरे सहजता से लीजिएगा, हमेशा बहस कीजिएगा, स्वस्थ बहस करने का प्रयास कीजिएगा। आप एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने की वजह अपनी बात बताइए। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री ने जब अंतिम समय पर लेकिन श्याम जी एक सवाल और है, बीजेपी ने भाप लिया है यहाँ पर कि अभी भी मोदी लहर है या नहीं, अलग अलग रोड शो, अलग अलग जनसभाओं के जरिए।
कांग्रेस अभी नहीं भाप पाई है कि उसकी कोई भी सेंट्रल लीडरशिप का चेहरा यहां पर कोई करिश्मा दिखा पाएगा? देखिए, प्रियंका गांधी ने निश्चित तौर पर थोड़ा सा अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन बहुत ज्यादा जनसभाएं नहीं की राजस्थान हाँ, में। हाँ। ना राहुल गांधी ने की, ना खड़गे साहब ने की। क्यों नहीं की, इनको ही पता है। देखिए, ज्यादा करके वो छत्तीसगढ़ में रहे, मध्य प्रदेश में रहे, तेलंगाना में सारे नेता वहां पे घूम रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि राजस्थान तो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इसलिए हम हार का अगर आना होगा हिस्से हमारे में, तो हम क्यों जाए ज्यादा। इसलिए हमारे को ये अशोक गहलोत को सौंप दिया कि तुम अपने तरीके से निपटो जो निपटना है वहां पर। लेकिन जिस प्रकार का माहौल देखा, बीजेपी के भी पन्ना प्रमुख कहाँ गायब हो गए थे जब इनके नाम काट दिए गए। अभी देखिएगा, हवा महल में, किशन पोल में व्यापक पैमाने पर नाम काटे गए। मदन जी की पार्टी के पन्ना प्रमुख पता नहीं क्या कर रहे थे, जो कह रहे हैं हम रणनीति बताने में बहुत अच्छे मायर हैं। नाम कट जाने के बाद हम पढ़े इतने लोगों के नाम काट दिए गए, और कुछ ने काटे। देखिएगा, एक विशेष समुदाय के बीएलओ थे, उन्होंने कटवाए नाम, बाद में सस्पेंड करो चाहे कुछ ही करो। लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप जो बीजेपी को काम करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाए बीजेपी और कांग्रेस। जो होना चाहिए धरातल पर, निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा, वो राजस्थान का जब परिणाम आएगा, वो उसकी दिशा और आने वाला रणनीति का मैं लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि ये थोड़ा लेट भी है और थोड़ा जल्दबाजी भी है इस विषय पर डिस्कशन करने के लिए, लेकिन ये डिस्कशन अपने नतीजे तक नहीं पहुंच पाया अलग अलग कारणों से। लेकिन दोबारा इस टॉपिक पर जल्द बहस होगी, खासकर 3 तारीख की शाम होते होते इसी टॉपिक पर बहस शुरू हो चुकी होगी। लेकिन फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का भी और दर्शकों का भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।